हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जोहार दोस्तों, रिसेंटली झारखंड में चुनाव का घोषणा होता है और यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि झारखंड की वर्तमान सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कितना कुछ डेवलपमेंट झारखंड में किया है। यह वीडियो 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें पहला पार्ट 2019 से कोरोना पीरियड तक है, दूसरा पार्ट कोरोना पीरियड से अभी तक का पीरियड है और तीसरा पार्ट में हम एनालाइज करके बताएंगे कि झारखंड सरकार जिन वादों के साथ आई थी, क्या उन्होंने वह वादा पूरा किया है या फिर नहीं। So, big story, the man of the moment, Hemant Soren, on set to be the next chief minister of Jharkhand. इतिहास में पहली बार एक साथ 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया। आप आदिवासी पीछे नहीं रहे। यह वो समय था दोस्तों जिस समय झारखंड में जेएम की सरकार बनने वाली थी। सारे लोगों में खुशी थी, सारे सिस्टम में एक नया जोश था, नए सिरे से काम करने के लिए सारे लोग उत्साहित थे। लेकिन इन सारे प्लान में पानी फिर जाता है कोरोना वायरस के आने से। News topic in Jharkhand has now imposed a 7-day lockdown. झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। झारखंड में 5,961 नए पॉजिटिव केस सामने आए और 120 कोरोना संक्रमितों ने जान गंवाई। इसके साथ Jharkhand government has announced being the latest state to announce lockdown from the 22nd of April till the 29th of April. लगभग 1.5 वर्ष झारखंड सरकार व्यस्त रहती है कोरोना को मैनेज करने में। लेकिन जैसे ही कोरोना का कहर थोड़ा सा भी कम होता है, झारखंड में युवाओं का आक्रोश देखने को मिलता है। झारखंड सरकार के पिछला किया गया संशोधन, स्थानीय नीति और नियोजन नीति में जो भी संशोधन किए गए थे, उससे युवा नाखुश थे। और इन सबों के बीच एक युवा नेता टाइगर जयराम महतो का जन्म होता है, जिनका मांग एकदम न्याय संगत था। सवाल कहिया कि जनता के बेटा टावर लाइन में और तोर बेटा फॉर्च्यूनर में, वाह रे वाह, ई नियम अब ना चलतो। हां, हम विधायक, सांसद, मंत्री की आलोचना नहीं करते लिए, ओखनी पे टिका टिप्पणी नहीं करते लिए। यदि ओकरो धिया पुता, ओकरो घर एक छौआ गुजरात के कपड़ा दुकान में रहतलै, केरल के मछली फैक्ट्री में रहतलै, बम्बई के टावर में रहतलै, कलकत्ता के पलाई के दुकान में रहतलै, तो हम सवाल नहीं करते। इन सभी घटनाओं के बीच झारखंड सरकार लगातार महिला और किसान के लिए कुछ न कुछ योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे। इस समय झारखंड की सरकार अस्थिर थी, अपने कार्य को समझ चुकी थी, सारे कार्य को पूरा करने के लिए पोर्टफोलियो बना चुकी थी। लेकिन तभी एंट्री होता है झारखंड में ईडी का। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पे ईडी की कार्रवाई होती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है। और इस समय झारखंड को अपना नया सीएम देखने को मिलता है, चंपई सोरेन। Big news coming in right now, and Champai Soren will be the next chief minister of Jharkhand. चंपई सोरेन के कार्यकाल में मानिए झारखंड का विकास लगभग 2 गुना हो चुका था। एक लोकल सर्वे के हिसाब से पता चलता है 73% पीपुल सेटिस्फाइड थे चंपई सोरेन की सरकार से। लेकिन हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं और फिर सीएम पद की शपथ लेते हैं। और अभी तक वर्तमान सीएम झारखंड के हेमंत सोरेन ही हैं। लेकिन अब समय आ चुका है दोस्तों आपको चुनाव करने का। आपको चुनना है एक पूर्ण बहुमत की सरकार, चाहे वो किसी भी दल की हो, जिससे यह स्टेबिलिटी हो कि वह एक अस्थिर सरकार बनाए। मेरा मानना है दोस्तों, झारखंड में जो पिछली सरकार थी वह बहुत अनस्टेबल थी। कभी कोरोना, कभी टाइगर जयराम महतो, तो कभी ईडी के केस से बहुत ही परेशान थी। यदि झारखंड में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है तो वहाँ झारखंड की स्टेबिलिटी दिखेगी और आने वाले 5 सालों में झारखंड को कुछ न कुछ विकास का झलक जरूर दिखेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यदि आपका कोई सुझाव या राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं।